आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीडीएस विपिन रावत के चॉपर क्रैश में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन, देश भर में की जा रही थी दुआएं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली तलब, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा। मोहन भागवत ने दिलाई हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी की शपथ, कहा डर ज्यादा दिन बांध नहीं सकता। घर वापसी से पहले राकेश टिकैत बोले, लखीमपुर कांड में मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग जारी रहेगी। बंगाल में 7 वर्षीय बच्चा हुआ ओमिक्रॉन से संक्रमित, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की अहम बैठक। पाकिस्तान की तरह तुर्की की भी हालत पस्त, सस्ती ब्रेड के लिए लगी लंबी कतारें। जियो ने लॉन्च किया देश का सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान, ₹1 में मिलेगी 30 दिन की वैलिडिटी। कबूल हुई शिल्पा शेट्टी की मन्नतें, पोर्नोग्राफी केस में पति राज कुंद्रा को मिली राहत। करीना कपूर की नौकरानी कोरोना पॉजिटिव, मलाइका अरोड़ा आलिया भट्ट की रिपोर्ट आई निगेटिव। और साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले विराट कोहली ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को लेकर कही ये बात। बीते सप्ताह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में सीडीएस जनरल विपिन रावत के चॉपर क्रैश में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले ऐसे सदस्य थे जो घटना के बाद जीवित मिले थे और उन्हें बचाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई और आज बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में उनका शरीर 90% से ज्यादा जल चुका था और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। हाल ही में उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। पूरे 1 सप्ताह तक डॉक्टर उनके जीवन को बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लोकसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल की ओर से अदालत में दिए गए आवेदन को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना पड़ेगा और जेल भी जाना होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं और दूसरी तरफ वो एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं जिसने किसानों को मारा है। विपक्षी नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच केंद्र सरकार ने अजय मिश्र टेनी को दिल्ली तलब किया है। चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भय ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प भी दिलाया। लोगों ने संकल्प लेते हुए आरएसएस प्रमुख के साथ कहा, मैं हिंदू संस्कृति और धर्म योद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। 183 दिन बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत अपने घर जा रहे हैं। अब 1-2 दिन में किसान आंदोलन की वजह से बाधित रास्ता खुल जाएगा। घर वापसी से पहले राकेश टिकैत ने कहा, हम 13 महीने यहां रहे, अब 13 घंटे मुजफ्फरनगर में बिताएंगे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत के बारे में बोलते हुए टिकैत ने कहा, एकजुटता, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन और सबका सहयोग। लखीमपुर हिंसा पर राकेश टिकैत ने कहा, अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वह भी हिंसा में शामिल है। आंदोलन स्थगित हुआ है लेकिन उनकी बर्खास्ती की मांग जारी रहेगी। इसके अलावा टिकैत ने यूपी चुनाव पर भी सवाल किए, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया।
भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या 56 हो गई है। इसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां अब तक कुल 28 मामले मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान 13 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और दिल्ली में 6 मामले आए हैं। नए वेरिएंट से बढ़ रहे संक्रमण ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर तेजी से काम कर रही है ताकि इस खतरनाक वेरिएंट से निपटा जा सके। इधर पश्चिम बंगाल में 7 वर्षीय लड़के में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में ओमिक्रॉन का यह पहला मामला है। पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई आसमान छू रही है, कुछ वैसा ही हाल उनके करीबी दोस्त तुर्की का है। तुर्की भयानक महंगाई की मार झेल रहा है। सब्सिडी पर सस्ती ब्रेड खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। यहां तक कि दूध, दवाइयों और दैनिक इस्तेमाल की सभी जरूरी वस्तुएं भी बहुत महंगी मिल रही है। महंगाई से त्रस्त जनता अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लोग महंगाई के लिए राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन की आर्थिक नीतियों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। जियो ने गुपचुप तरीके से नया प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश कर दिया है। यह नया प्लान देश का सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान है। इस प्लान की कीमत 1 रुपए है और यह 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह सस्ता रिचार्ज प्लान उन ग्राहकों के लिए लाभदायक है जिन्हें ज्यादा डाटा की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यह रिचार्ज प्लान फिलहाल माई जियो ऐप पर देखा जा सकता है, लेकिन वेबसाइट पर फिलहाल इसे लिस्ट नहीं किया गया है। बता दें, हाल ही में जियो ने 119 रुपए के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में बदलाव करते हुए इसे सबसे किफायती अनलिमिटेड प्लान बनाया था। जियो का 1 रुपए के प्रीपेड रिचार्ज प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को 100 MB डाटा इस्तेमाल के लिए प्राप्त होता है। डाटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64 kbps हो जाती है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में राहत मिली है। अग्रिम जमानत मांग रहे कुंद्रा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी भी कर दिया गया है। राज कुंद्रा ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में जमानत मिल चुकी है। अब उसी से मिलती एक और FIR दर्ज हुई है। शिल्पा शेट्टी के पति पर अश्लील फिल्मों को प्रोड्यूस और मोबाइल ऐप के जरिए ऑन एयर करने का मामला दर्ज है। इसमें 60 दिनों तक राज कुंद्रा जेल में रहे। राज कुंद्रा को 60 दिन बाद अदालत ने जमानत दे दी है। बॉलीवुड गलियारों में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। करीना कपूर समेत 4 सेलेब्स कोरोना की चपेट में हैं। BMC अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आई है कि करीना कपूर के बाद उनकी नौकरानी भी वायरस की चपेट में आ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके पूरे परिवार और स्टाफ का RT-PCR टेस्ट किया गया था, जिसमें मेड के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। वहीं करीना कपूर की बेस्ट फ्रेंड और अमृता अरोड़ा की बहन मलाइका अरोड़ा की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। मालूम हो, मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा कोरोना की चपेट में है, जबकि आलिया भट्ट भी निगेटिव आई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले 1 महीने में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले T20 वर्ल्ड कप में बेहद खराब प्रदर्शन किया। उसके बाद कप्तानी को लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा और BCCI के बीच टकराव देखने को मिला है। कोहली से वनडे की कप्तानी छीनकर BCCI ने रोहित शर्मा को दे दी। इसी बीच रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए तो खबरें आने लगी कि कोहली भी वनडे सीरीज से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में कोहली और रोहित के बीच कहीं न कहीं टकराव देखने को मिल रहा था, जिसको विराट ने खुद ही सामने आकर दूर कर दिया है। साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित और कोच राहुल द्रविड़ को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमेशा ही टीम इंडिया को सही दिशा में लेकर चलूं। कप्तान बनने से पहले भी मेरी हमेशा यही कोशिश रहा करती थी। मेरी यह सोच कभी नहीं बदलेगी। रोहित एक सक्षम और बहुत ही शानदार कप्तान है। कई बार टीम इंडिया के लिए और IPL में मुंबई टीम की शानदार कप्तानी करते हुए हमने उन्हें देखा भी है।